वो 5 साल का बच्चा भी ऐसा कहता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर का किताब दे दो, नहीं ये बाल मंदिर का क्यों दिया है, तो फिर क्या करूँगा, बोलते नहीं। देखो अभी हंसते हैं। 5 साल के बच्चे को डॉक्टर बनना है तो किताब कौन सी देनी चाहिए, बोलिए। अभी बोलते नहीं। तो ऐसा मालूम हुआ कि हम 5 साल के हैं तो उसको एकदम फर्क नहीं होता है। मतलब कोई भी प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, मैच्योरिटी एकदम कैसे आएगी, चमत्कार थोड़ी है। उसके उगरते ना, उससे उगरते उसमें रिएक्शन होता है, इसलिए इसमें बार बार आपको ये विज्ञान समझ के उपयोग कर करोगे, तभी आपकी दृष्टि में से अज्ञान खत्म होगा और आपका डेवलपमेंट और मैच्योरिटी अपग्रेड होगी। और यही रास्ता आगे जाने का है। आप कहोगे एकदम चमत्कार होगा, ऐसा नहीं होगा। आप कहते हो मेरे को 24 आवर्स रहना चाहिए, भावना अच्छी है, मगर ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास अवेयरनेस ही नहीं है इतनी। आपके पास दुनिया में इतने सारे ऑप्शन है थ्रू 5 सेंसेस एंड योर बुद्धि, कि ये ऑप्शन में से बाहर निकलना है और अपने स्वभाव में रहना और दुनिया को कुदरती रचना के रूप में देखना, वो बात इतने सारे ऑप्शन में क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बस। तो धीरे धीरे सार निकलेगा। क्या निकलेगा, समझ में आया। अभी कोई भी इंसान को कहेंगे एज अ कॉमन मैन करे, उसको पूछेंगे कि तुमको पानी के बिना चलेगा, तो बोला नहीं चलेगा। खाना के बिना चलेगा, नहीं चलेगा। कपड़े के बिना नहीं चलेगा। घर के बिना नहीं चलेगा। परिवार के बिना नहीं चलेगा। आप समझे, लक्ष्मी के बिना नहीं चलेगा। संबंधों के बिना नहीं चलेगा। आत्मा के बिना चलेगा तो क्या चलेगा, क्योंकि वैल्यू नहीं है ना। सबके लिए नहीं चलेगा, आत्मा के बिना चलेगा। तो इसीलिए उसको मालूम नहीं है कि वैल्यू ऑफ सोल। समझ में आया। तो ज्ञानी क्या कहता है, सब कुछ के बिना चलेगा। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, चलेगा का मतलब होता है जो मिलता है इसको मांगने की जरूरत नहीं है, मगर जो मिलता है उसको मांगते हैं। पैदा होते ही माता पिता मिला, मैंने बोला मैंने पाया, नहीं समझ। पैदा होते भाई बहन बोला फिर मैंने पाया। रहने का घर मिला, मैंने पाया। आपने क्या पाया वो तो बताओ, क्या पाया आपने। जो आप कहते हैं कि जन्म से मौत तक पूरे जीवन में मैंने ये पाया, ये पाया, ये पाया, सब कुछ छोड़ के जाना है, शरीर भी छोड़ के जाना है, तो पाया क्या आपने। व्हाट यू अचीव इन योर लाइफ, बताइए। पाया तो ये कि गुरु महाराज के साथ शुद्ध आत्मा भाव, मगर जीते तो उसके लिए है। जीते उसके लिए है, लेकिन हाँ। थोड़ी जागृति है कि नहीं, शुद्ध आत्मा ही साथ है, उसके साथ ही रहना है। पाया तो ये पाया है ना, आपसे इतना बड़ा तो पाया नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इस दुनिया के अंदर कुछ प्राप्त करने का जो विलिंगली प्रयास करते हैं वो करेक्ट नहीं है। उदय कर्म के अधीन प्रयास होता रहेगा, वो करेक्ट। अगर हम आत्मा की वैल्यू समझते हैं तो जागृति उसमें रहेगी या संसार में होनी चाहिए। तो बार बार भूल जाते हैं वो पाने के लिए, हालांकि वो तो तकदीर में है, वो तो मिलेगा, और नहीं मिलने वाला हो तो नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा और रहने वाला नहीं हो तो भी नहीं रहेगा। और अगर बचा भी है तो भी आप इसका उपयोग नहीं कर पाओगे। समझ में आया। आपने आपके उपयोग से ज्यादा प्राप्त किया है साधन संपत्ति, तो वो आपके काम में नहीं आएगी। आपके दिमाग में रहेगी कि मेरा 4 मकान है, 10 करोड़ रुपया है, दिमाग में रहेगा। 100 एकड़ जमीन है, वो दिमाग में रहेगा। इसका कभी आप यूज नहीं कर सकते। समझ में आया। और नहीं कर सकते फिर भी क्या कहूँगा, ये मेरा है। और जब श्वास बंद हो जाएगा तो मिलकर संपत्ति सब ऐसा रहेगा, सिर्फ नाम ट्रांसफर हो जाएगा।
बोलते नहीं। क्या हो जाएगा? बोला कल तक तो बोलते थे मेरा था मेरा था, अभी नाम चेंज हो गए। बोला ऐसा है, पहले समझना चाहिए आपको, आपका नहीं था, ये सब पे लगाया था कि मेरा है। आप समझेंगे है नहीं। और इसीलिए मैंने क्या कहा, जो भुगतान किया वो मेरा, जो इकट्ठा किया वो दूसरे का। नहीं समझ में आया? जो भुगतान किया वही मेरा है, इकट्ठा किया वो मेरा कभी भी जा सकता है, संभावना है। क्या बताए? जाने की पूरी संभावना है, कभी भी श्वास बंद हो सकता है, मगर जो यूज किया वो तो आपका ही है, क्योंकि वो यूज कर दिया। क्या बताया? यूज कर दिया। आप समझे? तो इसीलिए जीवन के अंदर कई लोग मेरे को पूछते कि स्वामी जी संसार में ऑन एन एवरेज सभी लोग दुखी क्यों लगते हैं? पढ़े हैं वो भी दुखी, अनपढ़ भी दुखी, जिनकी शादी नहीं वो भी दुखी, शादी वाला भी दुखी, जिनके बच्चे नहीं है वो भी दुखी, बच्चे हैं वो भी दुखी, पैसा नहीं है तो भी दुखी, पैसा बहुत है तो भी दुखी। आप समझे कि नहीं? तो सब लोग दुखी क्यों हैं? तो मैंने उसका उत्तर दिया। उसका सिंपल उत्तर ये है कि जो मिलता है वो पसंद नहीं है, और जो पसंद होता है वो मिलता नहीं। समझ में आया? तो पूरी लाइफ दुखी क्या करना है। क्या करना? इसीलिए जो मिले इसको ही पसंद की बनाओ, तो दुखी होने का सवाल ही नहीं। फिर जो मिले उसी को पसंद की बनाओ, यही बराबर है। तो थोड़ा थोड़ा मान है? ऐसे ही करेंगे, बाकी थोड़ा अंदर कूदता है, कटिंग होता है तो होगा, धीरे धीरे शांत होगा ना। धीरे धीरे। हाँ, बाकी तो दुनिया में बिलीफ के अलावा क्या है? बिलीफ समझते हैं ना, मान्यता। ये दुनिया में बिलीफ के अलावा क्या है? कुछ सच्चाई है? सिर्फ बिलीफ ही है ना। और सच्चाई कुछ है? कुछ नहीं है। आपकी बिलीफ चेंज हो गई तो वो नहीं है आपके लिए, बिलीफ है तो है। तो एक भाई साहब ने मेरे को प्रश्न पूछा, पढ़ा लिखा आदमी, बोला स्वामी जी ये दुनिया बिलीफ से चलती है तो बिलीफ का पावर कितना है? मैंने बोला 20 साल की उम्र में 7 फेरा फरो और 70 इयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, इसका नाम बिलीफ। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? 7 फेरा फरो और 70 इयर्स की रिस्पॉन्स ले लो, इसे बिलीफ है क्या नहीं? तो फिर 70 साल गया था। नहीं, ये ज्ञान लेने के बाद में बोलिए। जैसे है ना, मेन अज्ञान का ही है इसका। साइंस में जितनी अज्ञानता मतलब कोई उत्तर है, कितना पावरफुल हो, डेवलपमेंट पावरफुल, या बराबर। तो अज्ञान का कितने प्रकार होंगे? अज्ञान का प्रकार ज्यादा नहीं है, मगर अज्ञान की जो क्वांटिटी हमारे अंदर है वो बहुत ही है, क्वांटिटी बहुत है। बेसिक जो अज्ञान है, बेसिक फंडामेंटल, वो नंबर ऑफ नहीं है, मगर क्वांटिटी बहुत है। क्या है? हाँ, क्वालिटी के रूप में अज्ञान जो है वो सबसे बड़ा अज्ञान ये है। पहला अज्ञान, मैं शरीर हूं, इसको निकालना पड़ेगा, शरीर को नहीं, बिलीफ को। फिर दूसरा, शरीर को मैं चलाने वाला हूं, वो बिलीफ को मिटाना पड़ेगा। फिर तीसरा, शरीर से जो भुगतान होता है वो मेरे को होती है, यह ज्ञान निकालना पड़ेगा। समझे? तो ये अज्ञान का जो अज्ञानता की जड़ है वो इतने लपेटी हुई है, लिप्त हो चुकी है कि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि मिलने के बावजूद भी वो एकदम से जाता है, दृष्टि में से नहीं जाता है। इतना पक्का लपेट दिया है,
आप समझे? तो इतना आसान नहीं है, मगर हाँ जागृति से सब कुछ हो सकता है। जागृति है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपको जागृति नहीं है तो वेरी डिफिकल्ट है। ये कोई क्रियाकांड नहीं है, ये दृष्टि है, विजन, आर्ट ऑफ विजन। शक्ति मांगो तो गलती नहीं है कोई, मगर शक्ति भी मांगो और उपयोग भी ज्यादा से ज्यादा करो, तभी जागृति बढ़ेगी। उपयोग नहीं करने से तो नहीं बढ़ेगी। मैं समझ गया, मैं बार बार होता है। नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना जागृति तो सतत रखनी पड़ेगी। जैसे जैसे व्यवहार में जागृति कैसे रखते हैं, हर रोज सुबह से शाम तक ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा हस्बैंड है, क्या भूल जाते हैं? अगर 1 घंटा भूल गए तो कहने का मतलब ये व्यवहार की बात है। ये व्यवहार की जागृति हमको पक्की हो चुकी है कई अवतारों से। यहाँ सिर्फ नाम बदलता है, मगर जागृति तो है हमारी, अभ्यास तो है हमारा पिछले अवतारों का, तो वो इजी हो जाता है। अब ये ज्ञान की जागृति, विज्ञान की जागृति का अभ्यास नहीं है। क्या नहीं है? हो जाएगा, होगा धीरे 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 धीरे। ध्यान देने के बाद बहुत अभी हो ही रहा है, फिर भी छूट जाता है तो कोई बात नहीं, फिर आगे पक्का करना है, फिर छूट जाएगा, आगे पक्का करना, यही प्रोसीजर है। डरने की जरूरत नहीं है, आप समझे ना, होता ही रहेगा। अनुभव तो सबको होता है, मगर मालूम ही नहीं है ना। क्या बताया कि इसको अनुभव कहते हैं, वही नहीं मालूम है। जब रात को सो जाते हैं और पूरी ड्रीम देखते हैं तो उनकी असर सुबह में होती नहीं है, क्योंकि हमको मालूम ये ड्रीम था। ऐसे पूरी लाइफ अगर ड्रीम समझ में आए तो भी उसकी इफेक्ट नहीं होगी, आखिर ड्रीम ही तो है, मगर हमको सच्चा लगता है। क्या लगता है? यही तो अज्ञानता है। और ज्ञानियों को वो ड्रीम लगता है, लाइफ ही ड्रीम लगती है। क्या लगती है? वो लाइफ इज अ ड्रीम, मैकेनिकल पार्ट। क्या है? बिलीफ से अभी नहीं होता है, बिलीफ से निकल रहा है। उसमें अगर हमारी जागृति का भाग जुड़ गया तो वो बिलीफ लाइव हो गया। अगर जागृति का भाग नहीं जुड़ा तो वो डिस्चार्ज हो गया। जैसे कोई संयोग आया, उसमें बिलीफ की ऐसा मुझे चाहिए और वो नहीं मिलता है तो अपने को द्वेष होता है, तो वो डिस्चार्ज में आता है। डिस्चार्ज। और अगर मैंने वो बिलीफ खत्म कर दी कि मैंने कोई ऐसी बिलीफ डाली, ऐसी बिलीफ अब मुझे नहीं चाहिए, तो नेक्स्ट वर्ड में वो संयोग ट्रांसफर नहीं होगा। इसीलिए कहा कि जो संयोग आपके सामने भी आया है, वो संयोग के अंदर हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए कि हे परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे को इस प्रकार का संयोग नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये संयोग जो अभी निकल रहा है वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं, खत्म हो गए। तो हम साइन नहीं करेंगे तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, मगर डिस्चार्ज तो रहेगा, और डिस्चार्ज की असर भी नहीं। आपने अज्ञानता क्यों चेंज नहीं किया? ऐसा कैसे बोला आपने अज्ञान चेंज नहीं किया? आपको जब मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग चाहिए, संसार के लिए लायक सहायक मांगा ही नहीं है, तो वही तो अज्ञानता है। संसार के लिए लायक सहायक ही तो अज्ञानता है। अगर कोई चीज आपको इंद्रियों को आनंद आता है वो मांगेंगे, वही तो अज्ञान है और वही तो संसार है। आपने मोक्ष मार्ग के लिए मांगा है। नाउ यू अंडरस्टैंड? तो ये अज्ञान निकालने की बात है, अज्ञान को बढ़ाने की बात नहीं। और स्वामी जी
कोई संजोग आए तब तो हमें उस पर कोई राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, ऐसे वो भुगतान भी नहीं, वैसे मान लिए तो हमारे शुद्ध वैसे क्या है वो अनुभव ही है ना। वो अनुभव है, मगर वो अभी अनुभव आत्मा का नहीं है, आत्मा की जागृति का है। जागृति आप समझो, हर चीज में आप खुद थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच रखेंगे तो आपको समझ में आएगा वो कैसे कि अनुभव का मतलब क्या होता है। राइट नाउ इट इज टू बी कॉल्ड अवेयरनेस, इट इज नॉट टू बी कॉल्ड एक्चुअल एक्सपीरियंस। अगर बच्चा स्कूल पे गया है पढ़ने के लिए और एकदम याद आ गया, ओ क्या करता है, पढ़ रहा है, बैठा होगा, लिखता होगा, तो अभी आपकी अवेयरनेस के आधार से बच्चे की जागृति है। फिजिकली फॉर्म में वो नहीं है मगर अटैचमेंट तो है ना, तो अटैचमेंट होने के नाते अनुभव भी वही कहेंगे, मगर प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, परोक्ष यही कहेंगे क्योंकि आपका अटैचमेंट है ना। ऐसे अगर ये मन वचन काया के साथ अगर विज्ञान से आपका अटैचमेंट है तो वो आपका अनुभव रहेगा। अभी आत्मा का अनुभव नहीं होगा, मगर आत्मा का लक्ष्य तो है ना, दैट्स इट। वो अवेयरनेस का एक्सपीरियंस है, एक्चुअल एक्सपीरियंस। स्वामी जी, ये दूसरे लाइन है भक्ति करते हैं ना लोग, बहुत सारे संत थे यहाँ, इसी संत जाने होते हैं, वो उन लोगों की मानते थे भगवान को, वो भक्ति करते थे। ऐसा अज्ञानता पता है या नहीं मुझे पता है, तो वो कैसे होता है? तो भक्ति तो कोई भी कर सकते हैं, उसमें क्या गलती है? नहीं, उन लोग जो लोग मानते हैं वो भी मोक्ष लोग हैं, भक्ति करते हैं। ऐसा नहीं होता है, मानना एक अलग बात है। मानना तो मान सकते हैं, किसी को भी हम भगवान मान सकते हैं, शक्ति मांग सकते हैं, मान सकते हैं। मानना और वास्तविकता दोनों में बहुत अंतर होता है। जहाँ तक अज्ञान है वहाँ तक मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना संभव आपसे भक्ति करके मुक्ति के मार्ग में जाने का। मगर एक सिंपल बात समझो कि भक्ति की व्याख्या आप क्या बोलते हैं, बताइए आपकी भाषा में। भक्ति की भगवान को मानना है, भगवान को पूजा करते हैं, भगवान का स्तुति करते हैं, पारायण करते हैं और उसी को जुड़ते हैं। ये भक्ति शरीर करता है कि आत्मा करता है? उनके लिए शरीर से क्रिया करता है, मगर वो आत्मा जोड़ता है। क्यों आत्मा क्यों जोड़ता है? उसके भाव है ना, आत्माओं को चाहिए, कुछ चाहिए, आत्मा चाहिए वैसे भाव। आत्मा को कुछ चाहिए इसीलिए भाव करता है। क्या चाहिए? क्या चाहिए उसको? भक्ति करने से वो भगवान चाहिए। समझता है, वो भगवान से वो बहुत नजदीक होता है और वो भी मोक्ष में चलता है, उसके पाँव में चलता है। ऐसा कुछ डिफरेंस भगवान के लिए भक्ति करता है। वही तो लोग को समझ में नहीं आता है नहीं कि जड़ से चेतन उपजे, चेतन से जड़ था है, ऐसा अनुभव कोई को क्यारे कभी न हो। ऐसा अनुभव नहीं होता है, इससे चेतन नहीं प्रकट होता है और चेतन से जड़ भी प्रकट नहीं होता है। समझ में आया? ये कितनी भक्ति करेगा, इससे परमात्मा प्राप्त नहीं होगा, अज्ञानता निकालने से होगा। क्रिया जड़ का स्वभाव है, ये मानना पड़ेगा। क्या बताया? ये पंखा चलता है, ठीक है, हमको ठंडक होती है या तो गर्मी नहीं लगती है, बराबर है, तो इसको पुण्य बनेगा है? और कोई व्यक्ति आपको गर्मी में पानी पिलाएगा तो ये भी हेल्प करता है, वो भी हेल्प करता है। डिफरेंस क्या है? इसका इंटेंशन हैं? व्यक्ति का इंटेंशन है हमको वो मशीन से हवा करती है, उसको कोई पुण्य मिलता नहीं। लेकिन कोई आदमी सेवा करता है तो कोई intention। भाव साथ में हो। भाव साथ मैं करता तो मशीन है ना, आधे जा ये करता है, इंसान करता है। अंदर का नहीं भाव करता तो मशीन ही है ना। मशीन तो वो मशीन है, ये थोड़ी मशीन ये है। मशीन नहीं, ये मशीन है, ये इसका मशीन भाव ये तो इंसान है। ये मशीन नहीं है।
मशीन को तो जला दिया जाता है, चेतन को जलाया नहीं जाता है। इसको भी बंगाल में बेच सकते हैं, इसको तो बंगाल में भी नहीं बेच सकते। नो रीसेल वैल्यू, इसकी तो रीसेल वैल्यू भी आएगी। तो भक्ति में तो आनंद आता तो है। कीमत उसकी ज्यादा है कि उसकी है? वो सही नहीं है। ये बहुत अच्छा प्रश्न। नहीं वो नहीं, वो भक्ति ये शरीर का नहीं है। भक्ति शरीर करता है, तो कौन करेगा? नहीं कर रहा है। आत्मा करेगा? आत्मा नहीं करता है। आत्मा की करता है शरीर। अब दादा का एक ही बात से अहंकार करता है, अब अहंकार। शुद्धात्मा देखते तो भक्ति। अब एक प्रश्न और भगवान साथ में है। जब शुद्धात्मा दादा ने चरण विधि में दिया है कि सभी को भगवत स्वरूप से दर्शन करते हैं। ये भगवत स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है, इसलिए मैं सभी को वंदन करता हूँ। तो सबको शुद्धात्मा देखते हैं, तो सभी परमात्मा है। तो उनको अगर परमात्मा मानेंगे तो ये रिलेटिव तो धरा गया। तो शरीर को परमात्मा मानेंगे तो फिर वो पैसा मांगेंगे आपको, पैसा लाओ मैं परमात्मा हूँ, फिर क्या करोगे? हम दे दोगे? परमात्मा मांगते हैं फिर। मतलब तुम्हारे पास जो है वो दे दो, मैं परमात्मा हूँ, तो फिर आप दे दोगे? ले लो ना, परमात्मा मांगे तो क्या? तो 5 रुपया देते नहीं है। रिक्शा वाले बोलते हैं कि बहुत झगड़ा करते हैं 2-2 रुपये के लिए। ये दुनिया सब मान्यता है, इट्स बिलीफ, नथिंग फैक्ट, कोई हकीकत नहीं है। अगर कोई गरीब को 5 रुपया दिया तो खुश हो जाएगा, कोई BMW में से उतरा 5 रुपया दिया तो उसको अपमान लगेगा। पैसा तो पैसा है, सबकी बिलीफ है, इसका एक्सपीरियंस है। फैक्ट में सुख भी नहीं है, सिर्फ भ्रांति है। क्या है? सुख भी भ्रांति है, दुख भी भ्रांति है। आप समझे? ये जो सुख कुछ नहीं है, ये सब बिलीफ है आपकी। आप समझे? और बिलीफ के आगे कोई जाता ही नहीं है, यही मान्यता में घूमता रहता है, यही मान्यता। सच्चाई ही नहीं मालूम है कि आखिर ये जो शरीर है वो कुदरत ने बनाया है, कुदरत ही चलाता है, कुदरत ही इसका अंत लाता है, और इसके भुगतान के सब संजोग भी कुदरत लाता है। इसमें मेरा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, ये समझ में नहीं आता है हमें। इसको हर समय करेक्शन करना है, करेक्शन करना है, करेक्शन करना है। ये नहीं समझ में आता है कि तुम है नहीं तो फिर क्यों जबरदस्ती करते हो? नहीं समझ में आया। ये समझना है। कई लोग कहते हैं कि मेरे को स्वामी जी अभी ये ज्ञान लिया, अभी शादी करना है कि नहीं करना है। बोला शादी आत्मा करता है कि शरीर करता है? तो बोला शरीर करता है। उनको शरीर का कंट्रोल कौन है? तो क्या कुदरत। तो तुमको क्यों सोचने की जरूरत है? जब कुदरत ने बनाया, कुदरत चलाता है, तुम क्यों सोचते हो? नहीं समझ में आया। आया नहीं भी आया। जब कुदरत ही इसका संचालक है तो आपको सोचने की क्या जरूरत है? सोचते थे नहीं सोचा तो कुछ वो डिस्चार्ज बुद्धि तो सोचता है। और इसीलिए कहा है कि इसीलिए हमको जब ये मन वचन काया क्रिया अपने आप करते रहेंगे, विचारों की कहो, जबान की कहो, एक्शन की कहो, करते रहेंगे, मगर हमारे पास जो सही विजन होगा तो ये मन वचन काया की क्रिया की इफेक्ट आपको होगी नहीं, कदम होगी। मगर ये आपके पास सही विजन नहीं होगा तो फिर आपको लगेगा ऐसा क्यों सोचता हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम इसके मालिक हो, क्यों टेंशन ले रहे हो? मगर मालिक बन जाता है, क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? मालिक। मालिक। फिर मजदूरी करो, क्या करो? वो मैं सबको पूछता हूँ, बोला लाइफ में क्या पाना चाहते हो? 18-20 साल का बच्चा बच्ची होता है तो बोला क्या पाना चाहते हैं? बोला जिंदगी में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बोला कैसे प्राप्त करूँगी? फिर बताते ऐसा ऐसा करके हम प्राप्त करेंगे। फिर मैंने कहा ये तुम्हारे पिता ने, फादर मदर ने, सबने ऐसा ही से किया है, फिर भी उसको हैप्पीनेस नहीं है। तो ये जीवन, ये बाह्य जीवन सुख के लिए है, ये बाह्य जीवन सुख के लिए है, ये भुगतान के लिए है, और शरीर के पास लेबर के अलावा कुछ नहीं है। लेबर समझते हैं? छोटे होते तो माँ बाप की, भाई बहन की, फिर पति पत्नी की,
फिर बच्चे की, फिर परिवार की, फिर पड़ोसी की, फ्रेंड्स की, रिलेटिव की, समाज की, सबकी मजदूरी करते हैं, बोला हम हैप्पीनेस मिलती है। लेबर है, मगर लेबर कंपलसरी है, कर्मों की भुगतान की, इसमें आनंद का स्वभाव नहीं है, सिर्फ आप मानते हैं। समझे? अनुभूति कब होती है, हैप्पीनेस कब होती है? जब रिलेटिव सत्य की कोई भी अवस्था हमको टच नहीं करें, दैट इज टू बी कॉल्ड ए रियल हैप्पीनेस। सब कुछ होते हुए भी हम अपने आप से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमको अपने में ही संतुष्ट है। हम ही चेतन है, हम ही अविनाशी है, हम ही सर्वशक्तिमान है। फिर शरीर और शरीर के संजोग में डीप में जाने की क्या जरूरत है? बस हर बार इसको ही करेक्शन करो, इसको ही करेक्शन करो, इसको ही करेक्शन करो। मतलब क्या है? यू आर कंट्रोलर। क्यों टेंशन लेते हो? आप समझे कि नहीं? मगर सोच नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, ये समझना कोई आसान बात नहीं। ये मशीन है, मशीन, नेचर मेड मशीन, मैन मेड नहीं है। आप समझे? तो बात समझनी पड़ेगी। जहां तक वास्तविकता नहीं समझो, जहां तक क्या होगा आपका? यही गलती हजारों अवतार से हम कर रहे हैं, यही गलती है। भगवान को मानने में गलती, पुरुषार्थ को समझने में गलती, खुद की शक्ति को समझने में गलती। क्या बताया? अगर मैं खुद अविनाशी हूं, मैं खुद चेतन हूं और सभी प्रकार की अनंत शक्तियां मेरे पास हैं, तो भीख और भय की जरूरत है? फिर भी क्यों होता है? अज्ञानता। तो अज्ञानता निकालनी पड़ेगी कि नहीं? तो बार बार मेरा यही तो बात है, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अज्ञानता इनटू इन्वर्टेड कोमा रिलेटिव सत्य की बिलीफ को निकालना, इरेज करना पड़ेगा। और कुछ करने की मैं बात नहीं करता हूँ। बाकी सब जो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे वो आपके लिए कंपलसरी है, इसमें ऑप्शन नहीं। ये सब बातें दृष्टि की है। किसकी है? मन वचन काया की क्रिया की। जैसी दृष्टि वैसी तो बदलनी है दृष्टि, सृष्टि कोई बदल नहीं सकता है। समझ में आया? तो दुनिया ऐसी चलती है गोल गोल, नहीं मालूम होता है कि मेरे को क्या करना है। जब सुबह होता है तो शुरू होता है क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। और तुम क्या कर सकते हो? तो बोला कुछ नहीं। तो फिर सोते क्यों? नहीं, एक बार तो आपको लिंक लगानी पड़ेगी ना कि सोचने वाला, बोलने वाला, करने वाला से मैं मुक्त हूँ और ये सब्जेक्ट मेरा नहीं, कुदरत का है। इतना तो सेपरेशन करना पड़ेगा कि नहीं? हर बार दिमाग सोचता है, बोला मैं सोचता हूँ, दिमाग सोचता है, मैं सोचता हूँ, देह क्रिया करता है, बोला मैं क्रिया करता हूँ, ये जबान बोलती है, बोला मैं बोलता हूँ। यही तो अज्ञानता पक्की हो रही है, इसको निकालनी पड़ेगी कि नहीं? यही दृष्टि हम पक्की कर रहे हैं। क्या बताया? यही तो मिथ्या दृष्टि है, यही तो अज्ञान दृष्टि है। मैं क्रिया की बात नहीं करता हूं, दृष्टि की बात। तो कितने अवतारों से यही चलता है, कितने अवतारों से, और लोग पक्का करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? आप समझे? तो ज्ञानी क्या कहता है? विज्ञान समझ के ये रॉन्ग बिलीफों को धीरे धीरे खत्म कर दो फ्रॉम योर विजन। और इसीलिए मैंने इसके अंदर आध्यात्मिक यज्ञ बताया। क्या बताया? आध्यात्मिक यज्ञ। आपकी जितनी भी बिलीफ है रिलेटिव सत्य की, वो स्वाहा कर दो। क्या कर दो? आपका नाम क्या है? रवि। रवि। कोई कहता है कि तुम्हारा नाम रवि है, अंदर से कहो स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूँ। कोई कहता है तुम उसका लड़का हो, आपको कहना स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूँ। कोई कहेगा तुम उसका हस्बैंड हो, अंदर से कहो स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूँ। कोई कहे कि रवि में अक्ल नहीं है, आप कहो स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूँ। क्योंकि जिस दुनिया जिसको कहती है वो रवि को कहती है, और मैं रवि नहीं हूँ, तो ये बिलीफ मेरे को क्या काम की? तो क्या करो? रवि को नहीं करना है, बिलीफ को करना है।
बिलीफ को स्वाहा करना है, तो बिलीफ को स्वाहा कर दो, खत्म हो गई। शरीर रहेगा, शरीर को भुगतान रहेगी, मगर बिलीफ नहीं रहेगी। तो दुनिया तो बिलीफ ही तो अपनाना है ना। ये जब स्वाहा करते हैं तो बिलीफ को निकालते हैं तो जैसा दुख जैसा लगता है, वो क्या होता है? मैं ये शरीर नहीं हूँ, इसका कोई तरह सा अंदर छोड़ने की तैयार नहीं है, ऐसे लगता है। वो मोह है ना, मोह है, मोह के बस होता है ये करते।